गोरखपुर के एक मैरिज हॉल में शादी समारोह के दौरान विवाद हुआ था। बताया ये गया कि डीजे के गाने को बदलने को लेकर के विवाद था। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि खाने को लेकर के विवाद था। विवाद में घराती और बाराती पक्ष के लोग आपस में विवाद करते हैं, लेकिन ये विवाद इतना हिंसक हो जाता है कि उसी बारात में गए एक युवक को जो है पीट करके मार दिया गया। ये भी बताया जा रहा है कि उस युवक की शादी पिछले 1 फरवरी को हुई थी। कुल मिलाकर के 3 महीने के करीब शादी हुई थी। उसकी विधवा यहाँ खड़ी है, ये कलप रही है, रो रही है, ये कह रही है कि मुझे जो है किस तरह से न्याय मिलेगा, मुझे न्याय दिलाने का जो है काम किया जाए। जो भी व्यक्ति इनके सामने आता है बस उसका यही कहना है। क्या कर रही है? मेरा आदमी दे दीजिए हमको, मेरा आदमी हमको वापस ला दीजिए, हमको इंसाफ चाहिए। हाँ, कार्रवाई करिए, हमको जान के बदले जान चाहिए। कोई सुनवाई नहीं हो रहा थाने पे, सुबह से रात से बैठे, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। सब पैसा खाने के लिए बैठे हुए हैं, सब पैसा खाने के लिए बैठे हुए हैं। थाने वाले सब पैसा खाने के लिए बैठे हुए हैं, सब पैसा खाने के लिए बैठे हुए हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, सुनील मगैया। जो मृतक है सुमित, मैं उसका चाचा हूँ सर। अच्छा, क्या प्रकरण है पूरा बताइए। प्रकरण ये है सर कि मेरा भतीजा सुमित जो शाहपुर आवास विकास ए ब्लॉक कॉलोनी में रहता था, विगत कल की डेट में ये श्री मनोज कुमार जो शाहपुर मलिन बस्ती में रहते थे, उनके लड़के की शादी यहीं बिछिया 26 वाहिनी कॉलोनी के पास तय की थी, जिसकी बारात कल शाम को विगत 7:30 बजे प्रस्थान की शाहपुर आवास विकास कॉलोनी निकट पानी टंकी मलिन बस्ती से। जो बारात बिछिया गई, वहाँ पे कुछ वाद विवाद डीजे को लेकर हुआ 2 पक्षों में, लड़की पक्ष और लड़के पक्ष में। उस विवाद में इतना उग्र हो गए हैं ये लड़की पक्ष के अजय, निखिल, श्याम और प्रताप इतने उग्र तरीके से बारातियों को मारना पीटना शुरू कर दिए। और मारपीट के दौरान मेरा भतीजा जो सुमित मृतक हो गया है, वो एक किनारे खड़ा था, जो कि उस मृतक सुमित का कहीं दूर से भी रिलेशन इनसे नहीं था। वो बस एक फ्रेंड सर्कल के जरिए उस बारात में शरीक होने के लिए गया था। उसको क्या मालूम थी कि आज वो जिस बारात में जा रहा है वो बारात उसके अंतिम विदाई का कारण हो जाएगा। अच्छा, तो मौत वहीं मौके पे ही हो गई इलाज के दौरान? ऑन स्पॉट सर मौत हुई है। जब ये निखिल, प्रताप, श्याम ये सब उनको बेरहमी की तरह दर्दनाक पीट कर हमारे भतीजे का हत्या किए हैं। अच्छा, इसमें कोई और लोग भी हैं जो मार खाए हैं, घायल हैं? हाँ सर, इसमें जो लड़के पक्ष के हैं, जो मनोज जिनके लड़के का शादी था, उनके भाई हैं एक वीरेंद्र जी, उनके साढ़ू का लड़कों को भी सर पे बहुत गंभीर चोट आई है, उसका भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। और एक मोहल्ले का ही जहाँ से ये बारात गई थी, वहाँ एक मोहल्ले का लड़का है जिसका नाम हमें अभी ज्ञात नहीं है, उसको भी चाकू लगा है, वो भी क्रिटिकल कंडीशन में है। आज चाकू भी चला था वहाँ? जी सर, वहाँ कौन से हथियार लोग? वहाँ पे सर ये ईंट, पत्थर, चाकू, बल्लम ऐसे औजार वहाँ पे पहले से नियुक्त किया गया था कि जैसे कि इन्होंने सोचे समझे रणनीति के तहत इनको मारने का प्रयास, बारातियों को मारने का प्रयास पहले से ही व्यूह रचना रचे थे ये लोग। अच्छा, अब इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई की? अभी तक क्या जो है कार्रवाई हुई? अभी तक तो सिर्फ सर सुनने में आया है। कप्तान जी से भी हमारी बात हुई है, चौकी प्रभारी जी से भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि आश्वासन ये दिया कि सर एक जो श्याम है वो अरेस्ट हो चुका है और जो एक लड़का प्रताप है वो अरेस्ट हो चुका है। बाकी 3 जो अभियुक्त हैं उनकी दबिश चल रही है, एसओजी टीम भेजी जा रही है और सर जल्द से जल्द उनको पकड़ लिया जाएगा। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं इस पूरे प्रकरण में? जिस तरह से ये घटना हुई है, आए दिन देखा जा रहा है कि विवाद बढ़ता है केवल डीजे को लेकर के शादी समारोह में। अब ये घटना हो गई तो आप लोग क्या शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं? देखिए, शासन प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं कि सारे विवाद का जो जड़ है वो डीजे है। शादी विवाह में एक टाइमिंग जो निर्धारित किया गया था कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए, इस चीज़ पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है। डीजे 10 बजे के बाद 12 बजे तक, 2-2 बजे रात तक खुलेआम बज रहा है, लेकिन शासन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हम शासन प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि डीजे पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और जब तक डीजे पर प्रतिबंध नहीं लगेगा तो ऐसी घटनाएं आम बात रहेंगी, क्योंकि विवाद का सारा जड़ डीजे ही है। और खाने पीने का जो रहता है व्यवस्था, उसमें आदमी जाता नहीं है, खाने पीने के बाद अगर बचता है तो जाकर डीजे पे डांस करता है, और उसी कारण जो है वो विवाद उत्पन्न होता है। मतलब प्रशासनिक चूक भी इसमें आ रहा है सर? प्रशासनिक चूक यही है कि शासन को डीजे पे को पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए था, लगा देना चाहिए था। अगर वही सर पहले मैरिज हॉल पे एक बोर्ड लगा रहता था कि 10 बजे तक डीजे मतलब अलाउ है और 11-12 बजे तक मतलब पार्टी को बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा है। पहले होता था लेकिन अब नहीं हो रहा है। कृपया इस पे ध्यान दिया जाए और इस पे रोक लगाया जाए। और सर एक चूक और भी है, जो पीएससी का ये बघेल मैरिज हाउस है, वो ऐसी काल्पनिक विचित्र सोच से सन
वो पुराने सोच या पुराने ख्यालात से ग्रसित हैं कि उन्होंने एक मैरिज लॉन को क्रिएट करके बना तो दिया, लेकिन उसमें सीसीटीवी तक नहीं लगवाएं। तो ये कितनी भारी चूक है उस मैरिज हॉल का भी। ये जहाँ घटना घटी वहाँ सीसीटीवी नहीं था। वहाँ सीसीटीवी वो लगवाए ही नहीं है। वो तो सर कहिए कि हमारे कुछ लोगों द्वारा इस घटना का वीडियो बनाया गया, जिनके तथ्यों पे आज शनाख्त हो पा रही है। बघेल बाजार हाल में बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की घटनाएं जो है गोरखपुर में सामने आ रही हैं। डीजे को लेकर के जो है विवाद जो है बढ़ता जा रहा है, कभी ग्रामीण क्षेत्रों से तो कभी शहर के क्षेत्रों से इस तरह के मामले जो है लगातार आते जा रहे हैं, जिस वजह से कहीं चाकू चलते हैं तो कहीं ईंट पत्थर तो कहीं लाठी डंडे। अब इस पूरे प्रकरण में एक व्यक्ति की जो है जान चली गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करती है और जो आरोपी हैं वो कब तक जो है सलाखों के पीछे हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। मेरा पति हमको वापस दे दे, मेरा पति हमको वापस दे दे, हमको विधवा